तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस बात को थोड़ा सा ओवर थी? आपने इसको देखा नहीं, वो बंदा झुक झुक कर मिल रहा था। मालिक है और वो बंदा नौकर है। मुझे अपनी तसल्ली करनी है। तो नुकसान कैसे? खौफ टूट जाएंगे। दूसरा नुकसान ये कि उसका लोगों पे से ईमान उठ जाएगा। अगर शक आ जाए तो वो कमजोर हो जाए। शक दूर करने यहाँ आ गई थी। अगर अभी तो हमने बहुत आगे जी हाँ। की हकीकत जानने के बाद क्या अब मिराल उस पर यकीन कर पाएगी, जो कि बड़ा नामुमकिन मोड़ कहानी ने अब ले लिया है, क्योंकि मिराल को कहीं ना कहीं इस बात का शक ज़रूर हो गया है कि अली खान बहुत ज़्यादा असर और रसूख वाला बंदा है। क्योंकि जब ये इस टाइम होटल में होती है और इसकी दोस्त का जो खावन होता है उसको उसकी बिजनेस डील होती है, और जिससे डील होती है वो अली खान से झुक झुक कर सलाम कर रहा होता है, और मिराल यही बात जाके अपने घर वालों को भी बताती है कि उसे किस तरह लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे और उसने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, जिस पर आप लोग कभी यकीन नहीं कर रहे बल्कि मुझे शक है। जिस पर मिराल के माँ बाप कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा हुनरमंद बच्चा है, उसके नसीब अच्छे हैं और कुछ भी हमें नहीं लगता, ऐसा तुम गलत फहमी है, तुम गलत सोच रही हो उसके बारे में। जिस पर मिराल कहती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं, आप मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे। मैं जानती हूँ वो जैसा दिखता है वो असल में वैसा नहीं है, बल्कि मामला कुछ अलग है, और मैं तब तक चैन से नहीं बैठने वाली जब तक मैं इसकी तह तक ना पहुंचूं। लिहाजा मैं उसका पीछे जासूसी करूंगी और देखूंगी आखिर वो रहता कहाँ पर है, और उसका क्या वो दोस्त उसके वाकई साथ रहता है जिसका उसने मेंशन किया था। तो दूसरी तरफ अली खान भी अपनी दादी से यही कहता है कि उसको मेरे पर शक होता जा रहा है, तो मैं क्या करूं, कहीं उसके सारे ख्वाब बर्बाद ना हो जाएं और वो किसी पे आइंदा भरोसा नहीं करेगी। जिस पर उस पे उसकी दादी कहती हैं कि जो तुम्हें मुनासिब लगता है तो तुम वो कर लो। अगले दिन अली खान अपने दोस्त के घर चला जाता है और मिराल भी उसका पीछा करते करते वहां पर आ जाती है और उसकी असली हालत देखती है, जहां पर उसका दोस्त और वो दोनों रह रहे होते हैं। अली खान और अली खान से मिलती है, जिस पर अली खान कहता है कि क्या तुम्हें मेरे पे जरा भी भरोसा नहीं था। जिस पर मिराल कहती है कि मैं अपने ख्वाब टूटता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए ये जरूरी था कि मैं तुम्हारे बारे में छानबीन जरूर करूं, क्योंकि मुझे तुम्हारे पे थोड़ा सा शक था कि तुम इतने बड़े बड़े लोगों को तुम आखिर किस तरह जानते हो, और मुझे इस बात पे हैरत होती थी। और फिर वो वहां से चली जाती है और फाइनली 2 से 3 दिन बाद वो दिन आ जाता है जिसका मिराल को सारी जिंदगी से इंतजार था। उसकी अपनी कंपनी बन जाती है और ये सब कुछ अली खान करता है अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, और मिराल उससे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी आंखों में आंसू ले आती है और अली खान को बहुत ज्यादा शुक्रिया कहती है, और बल्कि उसको गले भी लगा लेती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से मुमकिन हुआ है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित हुआ है। दिल ही दिल में अली खान के लिए बेहतरीन जगह बना लेती है और उसे पसंद भी करना शुरू हो जाती है, और ये सब वो उसके लिए अपनी मेहनतों को देखकर करती है। तो दूसरी तरफ मलिक हशमत के घर जाता है अली खान, और वहां जाके वो बोलता है कि तुमने जो हमला कराया था उसमें तुम्हारी अपनी बहन भी मर सकती थी, इन हरकतों से बाज आ जाओ। और वहीं पर मलिक हशमत का वो बेटा भी मिलता है जिसको बेकरी में मिराल पर छेड़ने में वो मारता है। उसे कहता है कि आइंदा मेरे रास्ते में आए तो सिर्फ तुम्हें मारूंगा ही नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ भी काट दूंगा, और फिर वहां से निकल जाता है और अपने मैनेजर को हुक्म देता है कि मिराल की सिक्योरिटी के लिए बंदे छोड़ दो, क्योंकि उसकी जिंदगी को अब हो सकता है ये लोग भी जीना हराम बना दें। तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है कि आने वाली एपिसोड्स में मिराल की ज़िंदगी क्या मुश्किल होने वाली है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।